भारत में तो रोज यही नारे लग रहे होते हैं कि अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ ये हुआ वो हुआ। वो लोग ये बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बैठ करके स्क्रीन पर, कि वहां पे हमारे जो प्रधानमंत्री है वो क्या कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री हमारे देश के, भारत के, खुद इतने वो हैं, सशक्त हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ पे बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मैं मानवाधिकार सारे संगठनों को, सभी देशों से ये पूछना चाहूंगी कि वो क्या कर रहे हैं, उनको भी तो आगे आना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सभी को, मानव तो सभी है, मानवता के सामने मानवता के लिए आगे आना चाहिए और इस पर पूरी तरह से पूरा विरोध करना चाहिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ, चाहे वो बच्चियों के साथ, चाहे वो 50 साल का पुरुष है या 20 साल का लड़का, ये गलत हो रहा है। तो मानवाधिकार के उस पे तहत आप लोगों को सबको आगे आना चाहिए और बोलना भी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी से मत कहिए कि आप कुछ बड़ा फैसला लीजिए। आप लोग कहाँ बैठे हैं अभी तक आप लोगों के बयान क्यों नहीं आ रहे? वैसे तो आप लोगों के बयान बहुत सारे आ जाते हैं, हर डिबेट पर पहले से बयान आने लग जाते हैं, अब कहाँ है आपके बयान? ठीक है, जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसको आप अन्याय के तौर पर देखते होंगे, आई एम श्योर। ऐसे में क्या दायित्व बनता है? दो तरीके के सर नैरेटिव हैं। या तो जैसा कि अभी मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि सबको मिलकर आना चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि ये सब ना हो, भले ही उसके लिए दबाव क्यों ना बनाना पड़े। या एक दूसरा तरीका फिर ये है कि इसको कंपेयर किया जाए कि भाई वहां जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वो भारत देश में अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है, जिसका जिक्र भी अभी नितिशा जी ने भी किया है। तो अब इसमें से चुनाव कैसे हो? हम नैरेटिव गढ़ने की तरफ आगे बढ़ें या एक साथ आकर एक सुर में ये कहें कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? हाँ पूर्णिमा जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो घटना घट रही है उसका देखिए पीस पार्टी को बड़ा दुख है और देखिए हर भारतीय को बड़ा दुख है। आप चाहते, हर भारतीय चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत में ये कह देना कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी उसी तरीके की धारणा बनाई जा रही है तो ये गलत है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और रही बात यह कि अगर आपको याद है कि पहलगांव की घटना, जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी आए थे, इंसान की शक्ल में हैवान थे, उन्होंने हमारे भारतीयों को किस तरीके से मारा, लेकिन वहां पे आपने देखा कि इंसान की शक्ल में जो इंसानियत को बचाने वाले मुसलमान थे। देखिए बिना भेदभाव के अपने सब एकजुट होकर खड़े रहे और आतंकियों का सामना करा। और इसके साथ सुन तो लीजिए, अरे चरमणी महाराज जी मुझे थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने दीजिए। आप नहीं चाहते कि ये सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर बात गंभीरता से होनी चाहिए। जब 140 करोड़ की आबादी ने मुल्क के वज़ीर आज़म भारत सरकार के साथ खड़ी हुई थी और पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए हमने हर संभव प्रयास करा, उनके आतंकी संगठन जो थे उनको भी खत्म करा। तो वही हम चाहते हैं। और गाजा के समर्थन में कौन है जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उसकी गिनती गिन रहे हैं? कौन है? नाम लेकर बताइए जरा कौन है? हाँ पूर्णिमा जी, अगर कोई, हाँ सुन तो लीजिए, अगर कोई अगर बांग्लादेश में हिंदू भाई, सुन तो लीजिए, मैं उनको इंसान नहीं मानता, वो इंसान नहीं हो सकते। अगर किसी की मौत पे अगर वो तांडव करते, खुश होते तो वो इंसान नहीं हो सकते। आप ये कह सकते हैं कि पहलगाम में भारतीयों को बचाने वाला मुस्लिम शख्स था बिना भेदभाव के, तो बिना किसी भेदभाव के कहिए कि वो कौन है जो भारत में गिनती कर रहा है कि अभी कितने लोग मारे गए? हर जगह जानबूझ के मुस्लिम, अरे हिंदू पूछ के मारा गया। देखिए पूर्णिमा जी, अब बात जब यहाँ पे आती है तो मैं तो देखिए खुल के कहता हूँ कि देखिए बांग्लादेश में हमारे जो संवेदनाएं अपने हिंदू भाइयों से है और हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे हिंदू भाई सुरक्षित हो। लेकिन यूनिट सरकार जिस तरीके से वहाँ पे तांडव खेल रही है आंखों पर पट्टी बांधकर, तो मुझे लगता है कि हमें भी वही स्टैंड लेने की आज सख्त जरूरत है जिस तरीके से अमेरिका ने लिया है, मादुरो को लेकर आए हैं और वहां पर देखिए अमेरिका के अंदर उस पर केस चल रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं भारत सरकार से कि आप एक ऐसा ठोस कदम उठाएं जो यूनिस को भारत लाए और उन पे भी इस तरीके का केस चले। एक सेकंड साहब, मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने क्या पूछा हाजी नाज़िम खान? मैंने कहा वो फिर उन लोगों की भी भर्त्सना करिए ना जो भारत में बैठ के इस नैरेटिव को गढ़ रहे हैं, जो ये बैठकर यहां पर गिनती गिन रहे हैं कि अभी तो 4 मारे गए तो 5 मारे गए। तो हत्या है ना, एक हिंदू की हो चाहे 100 हिंदू की हो, एक मुस्लिम की हो चाहे 100 मुस्लिम की हो। इसको आप किस नजरिए से या किस सिलेक्टिव अप्रोच के साथ देखने के लिए तैयार हैं?
हाँ पूर्णिमा जी देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि अगर किसी हत्या पे खुश होता है तो वो इंसान नहीं हो सकते। तो देखिए, हम तो कड़े शब्दों में मजहब मत करते हैं ऐसे लोगों की जो अगर इंसानियत का फतवा कत्ल जारी होने करिए ना पे ऐसे लोगों खुश के लिए। होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि भाई अगर फतवा जारी कर दीजिए ना, यही तो कह रहे थे अभी। हाँ देखिए, देश के संविधान से फतवा चले जारी गए। तरफ से कोई बड़ा बयान पूर्णिमा जी, क्यों मैं नहीं ये आया? कहना चाहता हूं यही कि अगर मुल्क तो आपके धर्म संविधान का से कोई चलता है, होता तो फतवों कुछ से नहीं बड़ा चलता। बयान फतवे आता। जो होते हैं, अभी मसले तक क्यों मसाइल नहीं आ रहा आपका मुस्लिम बड़ा बयान? समाज के लिए होते, लेकिन आप लोग चाहते अरे हैं मैं कि ये उन्हीं मुल्क- के लिए फतवा जारी करने को उन्हीं कह के रही लिए हूँ जो फतवा यहाँ पर जारी बैठकर करिए। गिनती गिन रहे हैं। हाँ, देखिए, करिए मैं ना तो- फतवा जारी ऐसे लोगों अभी के आप लिए। लोग एकजुट अपनी होकर के कम्युनिटी बात से क्यों बाहर नहीं कर कर रहे? दीजिए। पूर्णिमा जी, बोलिए, हम आपको कम्युनिटी से बाहर करते हैं। हाँ, पूर्णिमा जी देखिए, हमारे यहाँ कैसे पे करेंगे? उलमाए दीन बैठे हैं, ये मौलाना कैसे शहाबुद्दीन करेंगे? रिजवी उनकी साहब। बचाव करते तो मैं हैं उनसे प्रत्यक्ष कहना रूप चाहता हूँ से। कि ऐसे जो लोग उनका हैं अलग जो तरीका किसी है, की तो मौत भी पे याद हंसते हैं तो करते हैं। उनके खिलाफ आप है ना फतवा दीजिए। मैं देखिए अपने उलमाए दीन की रेस्पेक्ट करता हूँ और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जरूर इंशाल्लाह ऐसे लोगों के खिलाफ आप फतवा लोगों देंगे। को एकजुट होकर के ये बोलना पड़ेगा। तो रजवी कैसे यहाँ पर एकजुट हो गए बताएं चैनल भाई? पे बैठ भाई के बात नहीं ऐसे होगी। कैसे अभी तक तुम आप कह लोगों सकते के हो? भाई बयान हम तो क्यों कह रहे नहीं आ रहे हैं थे, इस पर? हम कहते अभी हैं कि तक कोई बांग्लादेश बड़ा के अंदर रिएक्शन चलिए क्यों आप नहीं आया सब आप हम लोगों का? मिलजुल के छोटी यूनिट छोटी सरकार को बातों पर घुटनों आप पे लोग बड़ा टिकाते रिएक्शन हैं देते और हो अपने हिंदू और भाइयों यहाँ की रक्षा पर की इतने बात करते लोगों की हैं। हत्या लेकिन हो गई, आप लोग जो रेप जिस हो तरीके गए, की बात कर रहे हैं, मैं लड़कियों अच्छा के साथ एक बहुत सेकंड कुछ हो गया, मैं तो आपसे अभी तक पूछना आप चाहता लोगों का हूँ, रिएक्शन इंदौर क्यों में जो नहीं आया? घटना हो रही है पानी पी के जो हमारे और जो भाई की मौत हो रही है उनके ऊपर आप अब कुछ आप नहीं यहाँ पे देंगे? ले नहीं, गए। अच्छा वहाँ पे तो जो हो इंदौर रहा है, में जो वहाँ पे मौत हो रही है आपने क्या वो छोड़ दिया। हमारे जहाँ अपने पे भाई एक नहीं मिनट, है? एक मिनट, नहीं, एक मैं मिनट, तो एक आपसे सेकंड। बात पूछना एक चाहता सेकंड, हूँ। नितिशा यहाँ जी, पे भारत के नितिशा अंदर जी, भी अगर मौत हो नितिशा रही जी, है हमें उनका भी नितिशा दुख जी, है एक और सेकंड, एक बांग्लादेश के अंदर जो सेकंड। घटना नाजिम घट रही है खान उसका भी हमें साहब, दुख नाजिम है। खान साहब, मौत और हत्या में अंतर समझते हैं? हाँ बिल्कुल समझता हूँ। तो फिर मौत का एग्जाम्पल क्यों लाया? नहीं देखिए, मैंने कहा कि मैंने हमें आपसे मौत और हत्या में अंतर समझते हैं? देखिए, अगर हत्या की सर, अगर- और हत्या और टारगेटेड किलिंग्स में अंतर समझते हैं? दूसरी साइड ले जाते हैं। हत्या और टारगेटेड किलिंग्स में पूर्णिमा अंतर जी, मैंने समझते हैं? बांग्लादेश में जो सुनिए। अप्रिय घटना घटी उस पर दुख प्रकट करा अपने सभी भारतीय मुस्लिमों की तरफ से और अपनी पीस अभी पार्टी तक की आप तरफ लोगों के से लिए हम लोगों बहुत ने तो अच्छी स्टैंड बात उठा है। लिया। हम ये लोगों ने बहुत खुल अच्छी के कहा बात है, हाजी नाजिम हम साहब। लोगों ने खुल के कहा कि आप हाजी नाजिम बांग्लादेश के लिए हम साहब, आपके मुझे साथ खड़े हुए हैं हाजी और नाजिम यूनिट सरकार साहब को पूरी इस तरीके बात से पर घुटने पे फक्र टिकाएंगे है कि इंशाअल्लाह। आप सब लोग मिलकर निंदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बरेलवी साहब, आती हूँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, लेकिन बरेलवी साहब, अगर ये कहा जाए कि जो लोग भारत में बैठकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां पर हो रही हत्याओं को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो विशेष धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो इस बात की गिनती कर रहे हैं कि अभी कितने मरे, अरे ज्यादा तो नहीं मरे, तो ऐसे लोगों को क्या कम्युनिटी से बाहर नहीं कर देना चाहिए बरेलवी साहब? देखिए, ये बात बड़ी अफसोसनाक है कि कोई ये कहे कि 4 मरे 5 मरे, अब इतने मरे उतने मरे, बहुत ही अफसोसनाक बात है। और अभी हाजी नाजिम खान साहब बोल रहे थे, ये अच्छे वक्ता हैं और इन्होंने जो बात कही, तो मैं उस नज़रिए के साथ मैं आपको ये कहता हूँ, देखिए कुरान शरीफ ये कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और दूसरी तरफ इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है कि जान बचाना फ़र्ज़ है,